गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो एक बेसिकली एक इंटरव्यू क्वेश्चन है अबाउट द फ्रेमवर्क। और बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक चीज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ डिड यू यूज इनहेरिटेंस इन योर फ्रेमवर्क। ठीक है। तो आपने जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने उस फ्रेमवर्क में इनहेरिटेंस को कैसे यूज किया है। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ से सैंपल अपना पेज जो फ्रेमवर्क बना हुआ है मैं उससे भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जस्ट थ्योरेटिकली कुछ पार्ट हम जो आपकी हेल्प कर सकते हैं वो क्या है कि फर्स्ट आप एक्सप्लेन करें कि इनहेरिटेंस होती क्या है। बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज एन ऊप्स कॉन्सेप्ट विच इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड इन जावा। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से क्या होता है, हमारी इनहेरिटेंस पहली बात तो इम्प्लीमेंट होती है। और होता क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड जब हम यूज करते हैं लेकिन इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं तो पेर वहां पे क्या होता है कि दो जो क्लासेस हैं उनके बीच में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है। ओके। तो पेरेंट एंड चाइल्ड का जब रिलेशनशिप बनता है तो उससे क्या होता है कि जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो क्या कर सकती है, वो आपके पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकती है। और इसका जो मेन यूज है इनहेरिटेंस का वो क्या है, वो बेसिकली रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को हमारा यहाँ पे बेसिकली इसका पर्पज है कि आपका जो कोड आपने एक बार लिखा है उसको रीयूज कर सके। ठीक है। और आपने जब एक बार ऊप्स में ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तब आप बता सकते हैं कि आपने अपने फ्रेमवर्क में उसको कैसे इंप्लीमेंट किया। आप बता सकते हैं कि जो आपका फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के फ्रेमवर्क डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। और उस फ्रेमवर्क के अंदर आपने क्या किया है कि आपने एक बेस क्लास बनाई है। और वो जो बेस क्लास है उसको इनहेरिट करता है कौन? आपके जो टेस्ट्स हैं, जो टेस्ट क्लासेस हैं वो इनहेरिट करते हैं आपकी बेस क्लास को। तो यहाँ पे जो आपने इनहेरिटेंस को यूज किया है, ओके, तो वो जो यूज किया है उसका क्या कारण है? उससे क्या होगा कि जो आपका जो टेस्ट केस है उसको वो सारे काम नहीं करने पड़ेंगे जो कि बेस क्लास ने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है। और आपकी जो टेस्ट केस क्लास है वो सिर्फ किस चीज पे फोकस करेगी? आपके टेस्ट स्टेप्स की इंप्लीमेंटेशन पे और आपके टेस्ट केस की वैलिडेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बेस क्लास क्या करती है, वो सारे टास्क आपके लिए परफॉर्म करेगी। तो टेस्ट क्लास को वो चीजें परफॉर्म नहीं करेंगी। क्यों नहीं करनी पड़ेंगी? क्योंकि आपके टेस्ट क्लास ने बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि एक्चुअल में फ्रेमवर्क में वो कैसे इंप्लीमेंटेड है। हमने जो फ्रेमवर्क यहाँ बनाया है ये हमारा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क सीरीज के नाम से जो एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने बेस पैकेज बनाया और बेस पैकेज में हमने बेस टेस्ट क्लास बनाई है। बेस टेस्ट क्लास बेसिकली क्या करती है, ये जो हमारे टेस्ट केसेस के जो बेसिक सेटअप के काम है वो हमारी बेस क्लास करती है। जैसे कि ब्राउजर को इनिशियलाइज करना और बाकी की जो यूटिलिटीज हैं, चाहे वो एक्सटेंट रिपोर्ट की यूटिलिटी हो, टेस्ट केस का रिजल्ट लॉक करना हो, स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी और ब्राउजर को क्लोज करना, तो वो सारे के सारे काम हम कहाँ पे है, बेस क्लास में अपने हम एक बार लिख लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने बेस क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने अलग अलग एनोटेशन टेस्ट एनजी की यूज की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ब्राउजर क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंट रिपोर्ट की यूटिलिटी भी आपने यहाँ पे बनाई है, उसको आप यहाँ सेटअप कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, टेस्ट फर्दर जो टेस्ट केस की वैलिडेशन है, टेस्ट का रिजल्ट लॉक करना है आपके एक्सटेंट रिपोर्ट में, वो सारा का सारा हमने बेस टेस्ट क्लास में लिखा हुआ है। और एंड में आप क्या कर रहे हैं, ड्राइवर को क्लोज कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है वो हमारी बेस टेस्ट क्लास करती है और ये हमने बेस पैकेज में बनाई है। अब इसको इनहेरिट हमने बताया कि कौन करता है, हमारा टेस्ट केस करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं। तो एक ही कार्ट टेस्ट है, हमारा लॉगिन का टेस्ट है। आप लॉगिन का टेस्ट अगर देखें तो यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज किया कि जो हमारा लॉगिन का टेस्ट है, लॉगिन टेस्ट क्या करता है, एक्सटेंड्स व्हाट, बेस टेस्ट। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस आप देख रहे हैं इंप्लीमेंट हुई है। और ये जब बेस टेस्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो बेस टेस्ट क्लास के जो सारे मेथड्स हैं जिसमें आप ब्राउजर को ओपन करते हैं और यूटिलिटीज को सेटअप करते हैं, ब्राउजर क्लोज करते हैं, वो सब के सब हमारे कहाँ पे हैं, हमारी जो लॉगिन टेस्ट टेस्ट केस क्लास है वो उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
आपका जो टेस्ट केस है सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट स्टेप पे फोकस करेगा और टेस्ट केस की वैलिडेशंस पे, असर्शन पे फोकस करेगा। वो जो बाकी के काम है वो सारा का सारा हमारी बेस टेस्ट क्लास हमारे लिए परफॉर्म कर देगी, और हम बेस टेस्ट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को यूज किया है। और हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क में हम जितने भी टेस्ट केसेस बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक और टेस्ट केस बनाया है कार्ड टेस्ट के नाम से, तो यहाँ पे भी ऑब्वियस है ये टेस्ट केस है, तो ये टेस्ट केस हमारा क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है हमारी बेस टेस्ट क्लास को। तो जितने भी टेस्ट केस हम क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे हम वहाँ पे बेस टेस्ट क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, और जिससे कि वो सारा का सारे जो टास्क हैं वो हमारे टेस्ट केस को इजिली अवेलेबल एक्सेस हो जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आप ये अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपने अपने फ्रेमवर्क में इनहेरिटेंस को कैसे यूज किया है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में भी यूज करेंगे, और अगर आपको ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है तो आप इसको एक अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।